हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि क्लास 10th में है और ये आगे आपके फ्यूचर में बहुत ज़्यादा रोल रखने वाला है। इसका यूज़ आप जब तक लाइफ में मैथ्स पढ़ेंगे तब तक होता रहेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax² + bx + c = 0 मीन्स कि ऐसी इक्वेशन जिसमें x² का टर्म हो, x का टर्म हो और एक कांस्टेंट हो। देखिए, x² का टर्म हो, एक x का टर्म हो और एक कांस्टेंट हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। जहाँ पर ये देखिए कि a b c जो हैं वो कांस्टेंट हैं और रियल नंबर होने चाहिए, ये रियल नंबर होने चाहिए। और a इज़ नॉट इक्वल टू 0, ये यहाँ पर बहुत बड़ी कंडीशन है। a इज़ नॉट इक्वल टू 0 मतलब कि a 0 नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर स्टूडेंट्स यहाँ पर a 0 है तो फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी। जैसे कि एक एग्जाम्पल देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, 3x² + 5x - 7 = 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ पर a 3 है, b 5 है और c -7 है। अब मान लीजिए कि अगर हम यहाँ पर a 0 ले लें, जैसे यहाँ पर a 3 आया, a 0 ले लें तो ये x² का टर्म हमको रहेगा ही नहीं, मिलेगा ही नहीं, तो केवल जैसे 5x - 7 बचेगा। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना होकर ये लीनियर इक्वेशन हो जाएगी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये मस्ट है कि a होना चाहिए, मीन्स कि x² का टर्म होना चाहिए। अब हम आते हैं इसको सॉल्व करने पे। सॉल्व करने का मतलब है कि हमको x की वैल्यूज़ निकालनी है। जैसे ये हमारी लीनियर इक्वेशन थी, इसको सॉल्व करते थे हम तो x की वैल्यू इस तरह से 7/5 एक वैल्यू आ जाती थी। बट स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए कि x की हमको 2 वैल्यूज़ मिलेंगी, क्योंकि ये x में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और जो x की 2 वैल्यूज़ मिलेंगी उनको हम इस इक्वेशन का रूट्स बोलेंगे। रूट्स ऑफ इक्वेशन मीन्स कि x की जो हमको वैल्यूज़ मिल रही हैं वही रूट्स कहलाती हैं। अब इक्वेशन को सॉल्व करने के स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर 3 मेथड हैं। फैक्टराइजेशन मेथड है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड है और क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड है। मैं इन तीनों मेथड्स पे आज इस लेक्चर में डिस्कस करूँगा, इसको आप ढंग से समझिएगा। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम आते हैं फैक्टराइजेशन मेथड पे। सॉल्व द इक्वेशन, एग्जाम्पल देखिए इसका एक, 6x² + 11x + 3 = 0 बाई फैक्टराइजेशन मेथड। हमको यहाँ पर इस इक्वेशन को फैक्टर मेथड से सॉल्व करना है। तो 6x² + 11x + 3 = 0 ये इक्वेशन है। मेथड क्या है स्टूडेंट समझिए, ये a है हमारा 6, 11 b है और c जो है वो 3 है। तो हमको यहाँ पर करना क्या चाहिए, इस a और c का मल्टीप्लाई करना चाहिए। ये रफ की वर्किंग है, 6 × 3, ये मान लीजिए 18 आ गया। अब देखिए हमें इस 18 के ऐसे 2 फैक्टर करने हैं जिनका की सम इस बीच वाले 11 के इक्वल आ जाए, बीच वाले 11 के इक्वल आ जाए। तो हम इसके 2 फैक्टर ऐसे लेंगे। देखिए 18 के हम फैक्टर करेंगे 9 × 2, जिनका की सम जो है वो 11 के इक्वल है। एक बार फिर से आप रूल समझिएगा, हमको a और c का मल्टीप्लाई करना है और उसके ऐसे 2 फैक्टर करने हैं जिनका की सम बीच वाले के इक्वल आए, मतलब इस b के इक्वल आए। और एक और यहाँ पर बात होती है कि अगर यहाँ पर c जो है वो निगेटिव है, अगर c निगेटिव है तो हम इस 18 के ऐसे फैक्टर करेंगे जिनका डिफरेंस इस बीच वाले के इक्वल आए। तो इन 2 बातों को आपको ध्यान रखना है कि हमको a × c करना है, जितना भी आए उसके ऐसे 2 फैक्टर करने हैं जिनका कि सम या सब्ट्रैक्शन बीच वाले के बराबर आए। और सम हम तब लेंगे जब यहाँ पर c जो है वो पॉजिटिव होगा और सब्ट्रैक्शन मीन कि डिफरेंस हम तब लेंगे जब यहाँ पर निगेटिव होगा। अभी मैं दोनों का एक एक एग्जाम्पल आपको बताऊँगा। इसमें फ़िलहाल प्लस है तो हम सम लेंगे। देखिए ये 9 +
2 इक्वल टू 11 आएगा, मतलब इनका सम 11 होगा, इंटू नहीं 11 होगा, इनका सम 11 होगा। तो अब हम यहाँ पर देख लिया हमने कि 9 और 2 ऐसे दो फैक्टर हैं। तो अब हम करें क्या स्टूडेंट, 6x² प्लस इस 11 को हम लिख देंगे 9 + 2। ऐसे दो हमने यहाँ पे फैक्टर देख लिए जिनका कि सम 11 है, तो इसी फॉर्म में हम इसको लिख देंगे और प्लस 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। 6x² प्लस अब हम 9 और 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9x + 2x + 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इसमें हम यहाँ पर कॉमन लेंगे, दो के पेयर बनाकर हम कॉमन लेंगे। पहले दो जो टर्म है हमारे पास उनका अलग पेयर बना लेंगे और बाद में जो दो टर्म है हमारे पास उनका अलग पेयर बना के हम कॉमन लेंगे जो भी आएगा। तो इसमें देखिए यहाँ पर पहले दो में 3x कॉमन आ रहा है तो हम 3x कॉमन ले लेंगे। अंदर देखिए हमारा बचेगा 2x और प्लस इसमें से 3x कॉमन आ गया है तो 3 बचेगा। अब आते हैं हम दूसरे पेयर पर, इसमें हमारा कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। अगर कुछ भी ना कॉमन आए तो 1 हम लिख लेंगे, 1 तो कॉमन आ ही जाएगा। तो 2x + 3 बचेगा अंदर इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पे 2x + 3 कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा 3x + 1 इक्वल टू 0। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें फैक्टर मिल गए इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के। अब हम यहाँ पर दोनों फैक्टर को एक एक करके 0 रखेंगे, इम्प्लाइज दैट कि 2x + 3 इक्वल टू 0 होगा और 3x + 1 इक्वल टू 0 होगा। इन दोनों में से एक एक करके हमको यहाँ पर इस तरीके से 0 रखना है। अब देखिए x इक्वल टू इससे हमको मिल जाएगा -3/2 और x इक्वल टू -1/3। तो इस तरीके से हमको x की दो वैल्यू मिल जाएंगी। अब हम यहाँ पर लिख देंगे हैंस रूट्स मतलब जो x की हमको दो वैल्यूज़ मिलती हैं उन्हीं को रूट्स बोलते हैं। रूट्स आर -3/2 एंड -1/3। तो इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स इसी फैक्टराइजेशन मेथड से। √3x² + 10x - 8√3 इक्वल टू 0, इसके हमको फैक्टर करने हैं। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हम फिर वही काम करेंगे कि जो a और c है, देखिए a है √3 और c है 8√3, इसका हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये रफ की वर्किंग है, 8 × √3 3 हो जाएगा तो ये 24 आ जाएगा। अब हमें इसके ऐसे दो फैक्टर स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर पता करने हैं जिनका कि डिफरेंस इस बीच वाले के इक्वल आ जाए। डिफरेंस अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पर क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर माइनस लगा है देखिए, और यहाँ पर जब प्लस लगा था तब हमने यहाँ पर सम लिया था इनका। इस बात को आप विशेष ध्यान दीजिएगा, हमने 9 + 2 = 11 सम लिया था जब यहाँ पर प्लस लगाओ। अब यहाँ पर माइनस लगा है तो हम डिफरेंस लेंगे। तो 24 के हमको ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका कि डिफरेंस 10 आ जाए। तो हम यहाँ पर अब फैक्टर लेंगे इसके 24 के 12 × 2। देखिए 12 - 2 इक्वल टू 10 आ जाएगा। अब जैसे हमको फैक्टर यहाँ पे 8 × 3 भी मिल रहे हैं, लेकिन 8 और 3 हम नहीं लेंगे क्योंकि उनका डिफरेंस जो है वो इस 10 के बराबर नहीं आएगा। तो आपको इस बात पे ध्यान देना है कि ऐसे दो फैक्टर लेने हैं जिनका कि डिफरेंस इस बीच वाले टर्म के इक्वल आ जाए। तो अब हम यहाँ पर 24 को हम लिखेंगे 12 × 2 और ये 12 - 2 इक्वल टू 10 होगा। तो इस 10 को अब देखिए हमें क्या लिखना है, √3x² + 10 को हम लिखेंगे यही जो दो फैक्टर आए हैं डिफरेंस में, 12 - 2 × x। जैसे हमने यहाँ पे 11 को 9 + 2 लिखा था, यहाँ प्लस लिखा था, यहाँ पे माइनस लिखेंगे। तो ये सारा प्लस या माइनस का खेल जो भी है वो हमें इसके हिसाब से लेना है कि माइनस है तो डिफरेंस और यहाँ पे प्लस था तो सम लिया था। -8√3 हम रखा रहने देंगे। अब इसका हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, √3x² + 12x -
2x माइनस 8√3 इक्वल टू 0। अब दो के पेयर बना के हमको फैक्टर करना है, तो बट स्टूडेंट्स यहाँ पे √3 आ गया है, तो हम इसको भी √3 के टर्म में लिख लेते हैं। इसको हम 4 × 3 लिख सकते हैं और 3 को हम √3 × √3 लिख लेते हैं। इससे आपको आगे कॉमन लेने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। -2x और -8√3 इक्वल टू 0। अब देखिए हमें दो के पेयर बना के कॉमन लेना है, तो √3 कॉमन आ रहा है और x कॉमन आ रहा है। देखिए तो अंदर बचेगा x प्लस √3 माइनस, अब ऐसे ही दूसरे वाले में देखिए यहाँ पर 2 कॉमन आ रहा है, तो अंदर देखिए यहाँ पर क्या बचेगा, सॉरी यहाँ पे स्टूडेंट्स 4 रह गया है, वो और लिख लेते हैं हम। 4 × 3 था, तो 3 को √3 × √3 लिख लिया था, तो यहाँ पे ये 4√3 आ जाएगा। अब अंदर देखिए इसमें 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ x बचेगा, और माइनस भी था दोनों में, तो माइनस कॉमन ले लिया था, x बचेगा। यहाँ पर देखिए 2 कॉमन आ चुका है, तो 4 बचेगा। पहले तो यहाँ x लिख लेते हैं, और यहाँ पर प्लस माइनस देखिए बाहर आ चुका है, तो प्लस बचेगा, और अंदर 4√3 बचेगा इक्वल टू 0। अब इन दोनों में देखिए यहाँ पर x प्लस 4√3 कॉमन आ रहा है, तो हम x प्लस 4√3 कॉमन ले लेंगे। तो इस तरीके से अंदर हमारा बचेगा यहाँ पर ये √3x बचेगा, और माइनस यहाँ पर 2 बचेगा इक्वल टू 0। अब हम एक एक करके दोनों फैक्टर को 0 के इक्वल रखेंगे, इम्प्लाइज दैट x प्लस 4√3 इक्वल टू 0, और दूसरा फैक्टर ऐसे ही 0 रख देंगे, √3x माइनस 2 इक्वल टू 0। इससे हमको x की वैल्यू मिल जाएगी, हम ट्रांसफ़र कर देंगे, ये उधर चला जाएगा, तो -4√3 आ जाएगी वैल्यू। और इसमें जब हम ट्रांसफ़र करेंगे तो x इक्वल टू देखिए पहले 2 उधर जाएगा और फिर ये √3 अपॉन में आ जाएगा। तो अब यहाँ पर इस तरीके से x की 2 वैल्यू आ जाएंगी। अब स्टूडेंट्स आप ये फैक्टर मेथड से कैसे डिफरेंशिएशन करना है ये समझ चुके होंगे। अब स्टूडेंट्स हम आते हैं दूसरे मेथड पे, जो कि है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। मैं यहाँ पे तीनों मेथड से दो क्वेश्चन आपको बताऊंगा, जिससे आपको ये मेथड क्लियर हो जाएंगे। फिर बाद में मैं कुछ नेचर ऑफ रूट्स के बारे में बताऊंगा, उसको आप देखिएगा, जो कि लास्ट में आएगा। तो अब इक्वेशन है x² - 10x - 2 इक्वल टू 0। इसको हमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है। ये आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ मिलेगा कि सॉल्व द इक्वेशन दिस बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। मेथड कौन सा अप्लाई करना है ये आपको पेपर में लिखा हुआ मिलेगा। अब देखिए हम इसमें क्या करेंगे, x² और x का टर्म हम LHS में रखा रहने देंगे, और जो कांस्टेंट है उसको हम दूसरी तरफ ट्रांसफ़र कर देंगे। अब हमें यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर LHS में बनाना है। इसके लिए हमें स्टूडेंट्स करना क्या है ये देखिए, हम दोनों साइड कुछ ऐड करेंगे। अब क्या ऐड करना है इस बात को आपको ढंग से समझना है। ये जो x का कॉफिशिएंट है देखिए -10, हम प्लस साइन ले लेंगे, केवल माइनस नहीं लेंगे। 10 इसका हम आधा करेंगे, आधा कर दिया हमने, 1/2 कर दिया, इसका 5 आ गया। और ये जितना भी आएगा इसका हम स्क्वायर करेंगे, यानी कि 25। इतना हमको दोनों साइड ऐड करना चाहिए। एक बार फिर से देखिए, यहाँ पर हमको करना क्या है कि x का जो कॉफिशिएंट है ये हमने 10 ले लिया, माइनस हम यहाँ पे हटा देंगे, और उसको हम हाफ कर देंगे, मीन्स कि 2 से डिवाइड कर देंगे, या 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 5 आ गया। और उसका स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आया। इतना ही हमको यहाँ पर LHS में ऐड करना है, और जितना LHS में ऐड करेंगे उतना ही हमको RHS में भी ऐड करना चाहिए, वरना ये इक्वेशन डिसबैलेंस हो जाएगी। अब हम ये देखेंगे कि LHS में परफेक्ट स्क्वायर बन गया होगा, इसी को बोलते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो स्क्वायर किसका बना है, ये किसका होल स्क्वायर है, इसके लिए हम देखिए स्टूडेंट्स क्या करेंगे, ये देख लीजिए, सबसे पहले x² लिखा है, तो ये किसका स्क्वायर है, x का, तो हमने x लिख दिया। अब इसके बाद ये जो हमने ऐड किया है ये किसका स्क्वायर है, देखिए ये 5 का स्क्वायर है, तो हमने 5 लिख दिया। अब बीच में या तो प्लस आएगा या माइनस आएगा, तो उसके लिए हम इस x का साइन देख लेंगे, x का साइन माइनस है तो यहाँ पर माइनस लगा देंगे।
तो ये x माइनस 5 का स्क्वायर हो जाएगा। आप समझ गए होंगे कि ये किसका होल स्क्वायर होगा। इधर देखिए ये 27 आ जाएगा। अब हम यहाँ पर x माइनस 5 स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों साइड का, तो इधर स्क्वायर हट जाएगा और इधर ये आ जाएगा प्लस माइनस रूट 27, प्लस माइनस रूट 27। अब हम इस प्लस माइनस रूट 27 इसके फैक्टर करके देखिए, ये 9 इंटू 3 अंदर होंगे, 9 रूट के बाहर आएगा तो 3 हो जाएगा, 9 का रूट हमको मालूम है कि 3 है, तो ये प्लस माइनस 3 रूट 3 आ जाएगा। तो x माइनस 5 इक्वल टू प्लस माइनस 3 रूट 3 आ जाएगा। अब x इक्वल टू प्लस माइनस 3 रूट 3 प्लस देखिए 5 को हम उधर ले जाएंगे। अब एक बार हम यहाँ पर प्लस का साइन लेंगे और एक बार माइनस का, इम्प्लाइज दैट देखिए, तो इस तरह से हमको x की दो वैल्यू मिलेंगी। x इक्वल टू प्लस 3 रूट 3 प्लस 5, एक ये वैल्यू आ जाएगी, और माइनस 3 रूट 3 प्लस 5। तो इस तरीके से हमको x की ये दो वैल्यू मिल जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, एक और क्वेश्चन देखते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। मैंने यहाँ पर आपको सबसे पहले ये बताया है कि एक्स स्क्वायर और x का टर्म हमको LHS में रखना है, तो ये 8x स्क्वायर माइनस 14x और कांस्टेंट हमें RHS में ले जाना है, तो इसको हम RHS में ले आए। उसके बाद अब यहाँ पर स्टूडेंट एक काम और एक्स्ट्रा होगा, जो कि इसको आप ढंग से देखिएगा। लास्ट जो मैंने क्वेश्चन बताया इसमें एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट देखिए 1 था, जो क्वेश्चन गिवन था उसमें एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 था। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 8 है, तो हमको यहाँ पर जो परफेक्ट स्क्वायर बनाने की वर्किंग करनी है उसके लिए एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट +1 कर लेना चाहिए। मतलब कि यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 8 है इसको हमें हटाना चाहिए। तो हमें हटाना है इसको, तो हम करें क्या कि बोथ साइड्स 8 से डिवाइड कर देंगे। इधर 8 से डिवाइड किया तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, इसमें 8 से डिवाइड करेंगे तो 14/8 हो जाएगा। x इक्वल टू इधर ये 15/8 आ जाएगा। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस देखिए 2 कैंसिल हो रहा है, तो हम 2 कैंसिल कर सकते हैं, तो ये 7/4 बचेगा, और x इधर कुछ नहीं कैंसिल हो रहा है तो इसको हम ऐसे ही लिख देंगे 15/8। अब हम यहाँ पर वही वर्किंग करेंगे जो जैसा कि हमने किया था कि कुछ ऐड करेंगे तो किसी का परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 7/4x। अब हमको क्या ऐड करना है ये आप इधर रफ में देख लिया करिए। 7/4 देखिए x का कॉफिशिएंट है, x का कॉफिशिएंट 7/4 है, इसका हमको हाफ करना है, आधा। हाफ मीन्स कि हम यहाँ पर 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें या 2 से डिवाइड कर दें, जैसा हमने यहाँ पर किया था। तो ये हमको मिल जाएगा 7/8। अब हमें इसका स्क्वायर करना है, 7/8 का हम स्क्वायर करेंगे। जैसे 5 आया था यहाँ पे हाफ से लेने पे, फिर उसका स्क्वायर किया था, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 49/64। तो हमको 49/64 ये ऐड करना है दोनों साइड, 49/64। और इधर भी हम यहाँ पे ऐड कर देंगे 15/8 प्लस 49/64। अब इसको देखिए ये किसका होल स्क्वायर है, तो इसके लिए आप फिर से सुनिएगा जैसे मैंने यहाँ पे बताया था। तो x हम लिख लेंगे, ये देखिए एक्स स्क्वायर x का स्क्वायर है, फिर हमने जो ऐड किया वो किसका स्क्वायर है, देखिए ये 7/8 का स्क्वायर है, तो 7/8 हम लिख लेंगे यहाँ पर। अब बीच में प्लस या माइनस हमको लेना है, तो वो x का साइन देखेंगे कि माइनस है कि प्लस है। देखिए x का साइन माइनस है तो हमने माइनस ले लिया, का होल स्क्वायर हो जाएगा ये। तो इस तरीके से आप ये देख लेंगे कि LHS में किसका होल स्क्वायर आया है। इक्वल टू इधर हम ये 15/8 और 49/16 इसका एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे, तो ये आप बहुत आराम से कर सकते हैं। मैं इसको सीधे लिख देता हूँ, 169/64 आ जाएगा ये। अब हम यहाँ पर दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, तो x माइनस 7/8 इक्वल टू हमको मिल जाएगा, इधर का स्क्वायर रूट लेंगे तो पहले तो प्लस माइनस आ जाएगा और 169 का
रूट जो है वो 13 होगा और 64 का रूट 8 होगा। अब हम यहाँ पे x को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे, x इक्वल टू ये 7/8 उधर चला जाएगा तो प्लस में हो जाएगा और फिर ये प्लस माइनस 13/8 आ जाएगा। इसको देखिए जब हम सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू हमको मिलेगी 7 + 13/8 तो 20/8 आएगा और 20/8 इसको हम 4 से कैंसिल कर देंगे तो ये 5/2 आ जाएगा। और दूसरी वैल्यू देखिए क्या मिलेगी, 7 - 13/8 तो ये आएगा -6/8, इसको हम 2 से कैंसिल कर देंगे तो -3/4 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमको ये x की दो वैल्यू मिल जाएंगी। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम थर्ड मेथड पे आते हैं। थर्ड मेथड है क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड, या इसको श्रीधराचार्य रूल या श्रीधराचार्य मेथड भी बोलते हैं। इसका ये श्रीधराचार्य मेथड ये ज़्यादा नाम चलता है, कहते इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला है, बट आप ये भी ध्यान रखिए श्रीधराचार्य मेथड या रूल इसको बोलते हैं। है क्या स्टूडेंट, देखिए इसमें सीधे एक फॉर्मूला दिया गया है जिससे कि हम x की दोनों वैल्यूज़ निकाल लेंगे। बहुत सिंपल वर्किंग होती है, इसमें ज़्यादा यहाँ पर दिमाग नहीं लगाना है। देखिए ax² + bx + c = 0 ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें ax² का कॉफिशिएंट है, x b का कॉफिशिएंट है और c कांस्टेंट है जो कि अकेला बिना x के हमको मिलता है इक्वेशंस में। तो यहाँ पर देखिए x की वैल्यू निकालने के लिए ये एक फार्मूला दिया गया है और बस सिर्फ आप इस फार्मूले को यूज़ कीजिए और x की दो वैल्यू निकाल लीजिए, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी है। देखिए फार्मूला है x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। और अब आते हैं हम क्वेश्चन पे, 9x² प्लस 7x माइनस 2 इक्वल टू 0, इसको हमें सॉल्व करना है। तो हेयर सबसे पहले आप यहाँ पर इसको ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से कंपेयर करके a b c की वैल्यू लिख लीजिए। हेयर a इक्वल टू देखिए 9 है, b इक्वल टू 7 है, a x² का कॉफिशिएंट, b x का कॉफिशिएंट और c इक्वल टू -2 है। अब हमको बस a b c की वैल्यू इस फार्मूले में रख देनी है। तो अब हम आते हैं इस फार्मूले पे, x इक्वल टू, आप ये फार्मूला पहले लिख लीजिएगा, यहाँ पे मैंने ऊपर लिखा है इसलिए मैं इसको दोबारा नहीं लिख रहा हूँ, सीधे इसकी वैल्यू रख देते हैं। माइनस देखिए b कितना है 7, हमने 7 रख दिया, फिर प्लस माइनस रूट b² 7 का स्क्वायर हो जाएगा तो 7 का स्क्वायर माइनस 4a देखिए कितना है हमारा 9 और इंटू c कितना है -2 अपॉन 2a, तो 2 इंटू a है 9। हमने वैल्यूज रख दी सिर्फ a b c की, बहुत सिंपल वर्किंग है यहाँ पर। -7 प्लस माइनस रूट देखिए ये 49 और ये माइनस देखिए ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, इस पे आप विशेष ध्यान दीजिएगा। और ये 4 × 9 36 इंटू 2 36 इंटू 2 72 हो जाएगा। ये अपॉन में ये पूरे का अपॉन है स्टूडेंट्स, ये 18 हो जाएगा। अब देखिए -7 प्लस माइनस ये 49 और 72 इसको हम ऐड करेंगे तो ये √121 आ जाएगा अपॉन 18। तो -7 प्लस माइनस ये 11 आ जाएगा अपॉन 18। अब एक बार स्टूडेंट्स हम यहाँ पर माइनस लेंगे प्लस लेंगे और माइनस लेंगे तो -7 प्लस 11/18 हमने अलग डिवाइड कर दिया और दूसरी वैल्यू हमको क्या मिलेगी -7 माइनस 11 अपॉन 18। तो इस तरीके से देखिए स्टूडेंट्स हमको x की वैल्यू क्या क्या मिल रही है। -7 प्लस 11 4/18, 4/18 2 से कैंसिल होके ये 2/9 आ जाएगा
और दूसरी वैल्यू देखिए -7 -11 -18 अपॉन 18, 18 से कैंसिल होकर ये -1 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमको ये x की दो वैल्यू मिल जाएंगी। आप इससे समझ चुके होंगे कि क्या है ये धराचार मेथड, और बहुत ही सिंपल वर्क लगा होगा, केवल सिंपल सा एक कैलकुलेशन है। यहाँ पर जैसे पिछले दो मेथड आपने देखे उनमें कुछ यहाँ पर हमको माइंड लगाना है, कुछ कॉन्सेप्ट्स यूज़ करने हैं, बट स्टूडेंट यहाँ पर हमको केवल फॉर्मूला बस एक दिया गया है और उसमें वैल्यू रख के सॉल्व कर लेना है। अब स्टूडेंट्स हम आते हैं नेचर ऑफ रूट्स पर। नेचर ऑफ रूट्स मीन्स कि यहाँ पर x की जो दो वैल्यू हमको मिल रही हैं ये कैसी हैं, रियल हैं कि इमेजिनरी हैं, इक्वल हैं कि अनइक्वल हैं, ये हमको बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए डिस्क्रिमिनेंट डिफाइन किया गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। ये जो आप इस दराचार मेथड वाले फार्मूले में b² - 4ac रूट के अंदर जो आप देख रहे हैं ये डिस्क्रिमिनेंट कहलाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। इसको हम कैपिटल D से शो करते हैं, तो कैपिटल D = b² - 4ac ये डिस्क्रिमिनेंट है। अब हमको अगर नेचर ऑफ रूट्स पता करने हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पर इस d की वैल्यू निकालेंगे। अब स्टूडेंट्स होगा क्या, यहाँ पर तीन केस हमको मिलेंगे। d या तो 0 से बड़ा होगा मीन्स कि पॉजिटिव होगा, दूसरा केस हमको मिलेगा या तो d जो है वो 0 के इक्वल होगा, और तीसरा केस हमको मिलेगा या तो d जो है वो लेस देन 0 होगा मीन्स कि नेगेटिव होगा। इसके अलावा तो स्टूडेंट्स कुछ हो नहीं सकता है, या तो 0 से बड़ा होगा या 0 से छोटा होगा या 0 होगा। तो अब अगर d की वैल्यू हमने निकाल ली और मान लीजिए कि ये ग्रेटर देन 0 आई है, तो रूट्स जो हैं रियल होंगे। रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट मीन्स कि अनइक्वल होंगे, यानी कि अलग अलग आएंगे। रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। जैसे यहाँ पर देखिए ये रूट्स रियल भी आए हैं और अनइक्वल भी हैं, इक्वल तो नहीं आई है। तो यहाँ पर अगर हम b² - 4ac निकालते, मान लीजिए b² - 4ac निकालेंगे तो वो पॉजिटिव आएगा। देखिए भी आप यहाँ पर अंदर रूट के अंदर जो भी लिखा है b² - 4ac ये कितना आया है 121, ये 0 से बड़ा आया है। तो रूट्स जो हैं वो रियल भी आए हैं और अनइक्वल भी आए हैं। डिस्टिंक्ट मीन्स कि अनइक्वल। अब अगर d = 0 है तो रूट्स जो हैं वो रियल होंगे और इक्वल होंगे, रियल और इक्वल होंगे। जैसे यहाँ पर देखिए ये रूट के अंदर ये जितना भी है ये b² - 4ac ग्रेटर देन 0 आया था। अगर मान लीजिए यहाँ का आपका कैलकुलेशन आप कर रहे हैं और ये 0 आ जाता है, तब फिर रूट्स जो हैं वो हमारे इक्वल आएंगे, क्योंकि इतना पूरा टर्म जो है वो हट जाएगा। तो हमको ये प्लस माइनस लेने की वर्किंग करनी ही नहीं पड़ेगी, तो यानी कि जो वैल्यू आएगी वो इक्वल आएगी। आप समझ गए होंगे। अब d अगर लेस देन 0 है तो रूट्स जो हैं इमेजिनरी होंगे। अब आप ये समझ रहे होंगे कि ये इमेजिनरी क्या है। तो रूट के अंदर अगर माइनस आए तो उसी को इमेजिनरी बोला जाता है। ये बेटा आप लोग पढ़ेंगे क्लास 11th में, इसके बारे में क्लास 10 तक कुछ भी नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर अभी हमें ये केस नहीं मिलेगा, या तो d > 0 मिलेगा या d = 0 मिलेगा। तो इस तरह से स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 3 मेथड आपको क्लियर किए हैं। अब आप इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आप लगाइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप ऐसे ही और अच्छे वीडियोस आप देख सकें।